मैंने जैसे ही ये वीडियो देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सरकार हमें कुछ करने देना चाहता नहीं है। वो चाहता नहीं है कि हम आगे बढ़ें। वो हमसे गुलामी करवाना चाहता है बेसिकली। तो क्या ही कर सकते हैं। वो हमें गुलाम बनाना चाहता है और हम गुलाम बन भी जाएंगे। तो मेरा बेसिकली बस सरकार से ये कहना है कि आप किसी भी जैसे कि किसी भी देश से झगड़ा होता है, लड़ाई होता है या कुछ भी बहस होता है, आप जाते हो, आप बात करते हो, आप मिलते हो, तो ये आपके देश में हो रहा है, ये आपके देश में घटित हो रहा है और आपके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा है। और आप इतने स्टूडेंट्स लोग से मन की बात करते हो, मन की बात करते हो। आज जब बारी आई हम स्टूडेंट्स के मन की बात सुनने की, तो आप कहाँ हो? कहीं नहीं हो। तो मोदी जी, आपसे बस यही कहना है कि हम दुश्मन नहीं हैं इस देश के। हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक का मिले। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, हमें हमारा हक दिए। मैं खुद एक अपीयरिंग टीचर हूँ। इसका मतलब कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो मुझे वो चीज़ कनेक्ट करती है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाती है, इतनी छानबीन चलती है एग्ज़ाम सेंटर पे कि हमारे एक एक ज्वेलरी तक निकलवा दिया जाता है और हम कुछ नहीं बोलते। एग्ज़ाम अच्छे से हो और क्या। तो हम एकदम आपका तो हम लोग कुछ बोलते भी नहीं है कि क्या हम मतलब हमारे मंगलसूत्र मत निकालो, हमारे नाक के खिल मत निकालो, यहाँ तक टेप चिपका दिया जाता है। तो जैसे कि हम आपका रूल फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमारी भी दो बातें सुन लो मोदी जी। हम कोई इस देश के दुश्मन नहीं हैं। हम बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें हमारा हक दे दो। हम जितनी मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट दे दो। हमें नहीं मिलता है रिज़ल्ट। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार लोन लेके कर्ज लेके पढ़ाते हैं और वैसे बच्चों का अगर भविष्य ख़राब हो जाता है ना, तो फिर उनका परिवार कर्ज में डूब जाता है। फिर उनके साथ बहुत गलत होता है। तो अगर आपका परिवार नहीं है मोदी जी, तो आप दूसरों के परिवार के साथ ऐसे गेम नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट नेता जो भी हैं, आप उनके साथ बैठिए, अच्छे से बात करिए, हमारी वहाँ डिमांड रखी जाए और हमारे डिमांड को माना जाए। हम बस यही चाहते हैं। सो प्लीज़ हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़। प्लीज़ पेपर लीक ना करिए। जो भी ये काम कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। बच्चों के सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। कितने साल से बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक एग्ज़ाम देने के लिए कई सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। फॉर्म भरने के लिए भी वेट करना पड़ता है, फॉर्म कब आएगा। फिर हम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं उस एग्ज़ाम को करने के लिए। फिर पता चलता है उसकी डेट और आगे बढ़ गई। हम फिर भी अपनी होप नहीं छोड़ते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं और जैसे एग्ज़ाम देते हैं फिर न्यूज़ आता है कि पेपर लीक हो गया। हम थक चुके हैं। प्लीज़ हमें इस चीज़ से छुटकारा दे दिया जाए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इस चीज़ से कनेक्टेड है, और हम जैसे स्टूडेंट्स को ही इस मुद्दे पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि ना किसी बॉलीवुड से आ रहा है बात करने के लिए कोई भी, ना ही कोई क्रिकेटर आ रहा है इस मुद्दे पे बात करने के लिए। सबकी अपनी अपनी पड़ी है, ना ही कोई यूट्यूबर आ रहा है। तो हम स्टूडेंट्स कहीं के नहीं रहे ना। और वोट देने के लिए हम लोग भर भर के जाते हैं, वोट देंगे सारे काम छोड़ के। अब तो हम वोट भी नहीं देंगे किसी को, और आप लोग भी किसी को मत देना। ये वोट चोर ही सब कुछ चोरी कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो प्लीज़ जब तक हमारी बात मानी नहीं जाए, तो आप लोग प्लीज़ किसी पे विश्वास मत करो। सारे लोग घुसखोर हो गए हैं और वही करा रहे हैं ये सब काम। हमारे मेहनत को एक पल में पानी फेर दिया जाता है।
आप लोग अगर इस बात से कनेक्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। थैंक यू।